बाघ शेर को बच्चों की परवरिश करते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी शार्क द्वारा बच्चों की परवरिश के बारे में सुना है? इस लड़के ने शार्क के साथ लंबा समय रहने के कारण मछली की गलफड़ा और फिन विकसित कर लिए थे। हालांकि कुछ साल पहले वह केवल अपने पिता के साथ समुद्र किनारे वैज्ञानिक शोध कर रहा था, लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान आया और उनके बीच अलगाव हो गया और लड़का समुद्र में बहने लगा। जल्द ही एक झुंड शार्क ने उसे घेर लिया, लेकिन चिंता मत करो, वे केवल उसकी रक्षा करने आए थे, क्योंकि वह लड़का अक्सर इन शार्क को खाना खिलाता था। इसलिए इन शार्क ने उसकी कृपा को चुकाने के लिए उसे अपने घोंसले में ले जाकर शार्क को ट्रेन करने के तरीके से उसे ट्रेन किया। जल्द ही वह शार्क की तरह समुद्र में रहने लगा और तब से उसे शार्क लड़का कहा जाने लगा। एक दिन वह समुद्र तट पर मछली पकड़ रहे छोटे लड़के पीट से मिला। पीट ने इस अजीब शार्क पर ध्यान दिया। वह शार्क लड़के को घर ले गया और यहाँ तक कि बाथटब को मछली के टैंक में बदल दिया। इस तरह दोनों छोटे लड़के अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन शार्क लड़का पीट को समुद्र की अद्भुत कहानियां सुनाता। अचानक एक दिन घर में एक लाल बालों वाली छोटी लड़की आ गई। उसकी लावा जैसी त्वचा को देखकर पीट ने उसे नाम दिया लावा लड़की। बिना किसी धुंधलेपन के सीधे पिट को बताती है कि वह शार्क लड़के को लेने आई है ताकि वो थूक ग्रह को बचा सके, क्योंकि वहाँ पर इस समय एक भयानक आपदा फैल रही है। और पिट ने भी शार्क लड़के के साथ अपनी कहानी दर्ज की। कक्षा में पीट उनकी कहानी सुना रहा था, लेकिन नीचे बैठे सहपाठी न केवल उसे झूठा बताते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि उस पर कागज की गेंदें भी फेंक रहे थे। टीचर ने भी कहा कि वह दिन में सपने देख रहा है। क्लास के खराब लड़के ने उसे कहा कि स्कूल खत्म होने के बाद न जाए और उसकी डायरी छीन ली। अगले दिन जब पीट ने अपनी डायरी वापस ली तो वह पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अपने वर्षों के सपनों और सुंदर यादों की डायरी को इस तरह नष्ट होते देख पीट गुस्से में भर गया। दोनों लड़के आपस में उलझ गए। तभी खिड़की के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। शार्क बॉय और लावा गर्ल खिड़की तोड़कर अंदर आए। स्लोवेनिया खतरे में थी, केवल पीट ही उन्हें बचा सकता था। इस तरह पीट शिक्षक और सहपाठियों की नजरों के बीच शार्क स्पेसशिप पर बैठा और लावा गर्ल के साथ मिलकर स्लोव महासागर की यात्रा पर निकल पड़ा।